So good evening guys. Let's start with Nifty and Bank Nifty post market video. So before that आज काफ़ी लोगों को confusion ये था कि मार्केट में इतना बड़ा फॉल क्यों आया, कैसे आया. सो आज का जो मार्केट में आपका क्रेडिट रेटिंग जो क्रेडिट पॉलिसी होता है उसके लिए जो आपका रेट हाइक आया उसके वजह से हो सकता है मार्केट में यहाँ पे ये एक फॉल देखने को मिला हो. बट ये फॉल पूरे तरीके से सिर्फ उसकी वजह से नहीं था. ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो विल सी दैट कि मार्केट ने जिस एरिया से अपने आपको फॉल किया वो बेसिकली आपका एक सप्लाई एरिया था टेक्निकल वाइज. ठीक है, देखो जितनी भी मार्केट में न्यूज़ आती है, नॉइसेज आती है ना, वो जस्ट मार्केट को एक टेम्प्रेरी हर्ट करने के लिए होता है. ठीक है, ऑन अ टेम्प्रेरी बेसिस. बट अल्टीमेटली वो वही हो रहा होता है जो आपका चार्ट शो कर रहा है. ठीक है, पूरा मार्केट इसी पे है कि एट द एंड में जब जीतना है जिसको वो कौन है, चार्ट है. ठीक है, अनटिल अनलेस कोई एक ऐसा न्यूज़ नहीं आ रहा है जो कि आपका सरप्राइजिंग नहीं है या फिर मार्केट को पता नहीं है. ठीक है, तब तक के लिए तो आप ये लेके चल सकते हो कि मार्केट में जो भी हो रहा है वो पूरा का पूरा आपका चार्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, उससे बाहर कुछ नहीं हो रहा है. राइट, नाउ नेक्स्ट थिंग वी विल सी दैट कि नेक्स्ट अब देखो मार्केट जिस एरिया पे अभी ट्रेड कर रहा है ना वो बेसिकली अब आपका नॉन ट्रेड एरिया बन चुका है. ठीक है, मतलब वो एक ऐसा जोन बन गया है जहाँ पे हम लोग ट्रेड करेंगे तो फंस सकते हैं, ट्रैपिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है. ठीक है, तो इसी वजह से आप देखोगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपका एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो चुका है. सो इन दैट केस अब यहाँ से कोई भी अपसाइड का ब्रेकआउट होता है देन हम लोग अपसाइड के लिए, इफ डाउन साइड के लिए होता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे. ठीक है, अब ये तभी डिपेंड होगा जब मार्केट यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करेगा, कोई भी एक एरिया को ब्रेकआउट करेगा. राइट, मीनवाइल जब तक हम लोग इस रेंज में हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रैडल का फॉर्मेशन करके जा सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज मार्केट में लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी रेंज ब्रेकआउट होता है यहाँ पे तो काफ़ी लोग कैसे हिट होंगे और एक बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है. उस टाइम पे एक लेग कट करके हम लोग नीचे के लेग को कंटिन्यू रख सकते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे विद स्टॉप लॉस लाइक जो भी परसेंटेज स्टॉप लॉस होते हैं 25 बेसिस पॉइंट और 25% और 20% के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे जो ट्रेड है वो कर सकते हैं. ठीक है, मतलब कि बेसिकली आपको रहना कहाँ पे, शॉर्ट की तरफ पे रहना है. एंड इफ इन केस ये स्क्वीज होते होते बहुत ज़्यादा स्क्वीज हो जाता है उस टाइम पे आप मीडियोकर रेंज में अपना लॉन्ग स्ट्रैडल भी क्रिएट कर सकते हो कि इन दैट केस मार्केट किसी भी रेंज में टूटा तो वहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बहुत एक अच्छा एक शूटअप मिलेगा जिसकी वजह से यहाँ पे एक लेग जो होगा वो बहुत तेज़ी से परफॉर्म करेगा, दूसरा लेग जो गिरने वाला है वो बहुत ही स्लो गिरेगा. ठीक है, सो वी हैव टू आइडियाज़ फॉर दैट. इफ़ यू वांट कि मार्केट इसी रेंज में रहे तो आप शॉर्ट स्ट्रैडल जा सकते हो. एंड इफ़ यू वांट दैट कि मार्केट इस रेंज को तोड़े, कोई एक फर्दर साइड को तोड़े, तो आप लोग यहाँ पे अपना लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, ना एक बार निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी में भी क्या चल रहा है. ठीक है, यू कैन सी दिस कि निफ्टी के अंदर अभी आपका ये पैटर्न है. सी देखो निफ्टी में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि रिवर्सल आ रहा है, रिवर्सल आ रहा है, बट ऐसा भी कुछ नहीं है. 18,000 का जो एरिया है, समवेयर अराउंड 18,200 का जो एरिया है और ये पूरा जोन ही है बेसिकली जो कि आपका रिवर्सल एरिया, बिकॉज ये आपका स्विंग लो है. ठीक है, ये आपका स्विंग लो है नाउ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे. सो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर बहुत ही स्लो पेस में इस एरिया पे आ भी जाता है तब भी हम लोग अपने आप को बाइंग की तरफ पे ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ना कि शॉर्ट की तरफ पे. ठीक है, अगर अगर मैं कल और परसों के बारे में बात करता हूँ, सो इफ़ इन केस मार्केट इस एरिया को ब्रीच करता है विच इज़ 18,661 का जो एरिया है, अगर इसको क्रॉस करता है डेफिनेटली यहाँ पे एक बाइंग का एरिया ट्रिगर होगा इस पॉइंट पे भी. ठीक है, इस पॉइंट पे ट्रिगर होगा देन थोड़ा सा इसको रिट्रेसमेंट का वेट देंगे हम लोग, टाइम देंगे, देन हम लोग मार्केट में ऊपर के लिए अपने आप को होल्ड कर सकते हैं. गॉट इट. सो अभी जो मार्केट में एक पैटर्न बन रहा है वो बेसिकली आपका कौन सा पैटर्न है, ये आपका फॉलिंग वेज पैटर्न है. सो इफ इन केस मार्केट इसके अकॉर्डिंग रहा डेफिनेटली यहाँ मार्केट को ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा अपने आप को एक अप मूव देने के लिए. अदरवाइज अभी जो मूव चल रहा है वो बेसिकली आपका नॉन ट्रेडेबल मूव है. ठीक है, मतलब इसमें ट्रेड करना इतना ईजी नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी मार्केट नीचे की तरफ में जा रहा है और बहुत ही स्लो पेस जा रहा है. मैं इसे कंपेयर करूँ तो बहुत ही धीरे मार्केट है. सो इस वजह से मार्केट में डायरेक्शन नीचे की तरफ में का जो मूवमेंट है वो इतना कुछ खास कन्विक्टेड नहीं लग रहा है. बट डेफिनेटली अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है, देखिए इस एरिया को ब्रीच करता है तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम अपसाइड के लिए देखने को मिल सकता है. एंड इट कैन शूट अप वेरी शार्पली राइट इफ ये वाला एरिया क्रॉस हुआ तो. राइट, इफ ये एरिया क्रॉस हुआ तो हो सकता है मार्केट अपना एक और नया न्यू टाइम हाई जो है वो आपका लगा. राइट, सो दैट इज इन द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. प्लीज़ इनको कीनली वॉच कीजिएगा, अपने व्यूज़ को क्लियर रखिए और स्टिक रहिए अपने प्लान से.
एंड मोर ओवर जो भी आपको डाउट लगता है कि सर ये कैसे क्रिएट हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। और मोर ओवर और भी काफ़ी सारे पैटर्न्स जो हम लोग EDIC पे डालते हैं, ठीक है, आप वहाँ से भी अपनी लर्निंग्स को इन्हेंस कर सकते हो, राइट। तो वी हैव अ लॉट ऑफ स्टाफ जहाँ से आप फ्री लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटी है उनको ग्रैब कर सकते हो। एंड इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द कोर्सेज, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट द ट्रेडिंग पार्ट, तो यू कैन जॉइन अस ऑन दी इन द लाइव सेशंस। एंड उसके लिए हमारे लिंक्स गिवन हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारा मोबाइल नंबर और हमारी जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी गिवन है। सो यू कैन कॉन्टैक्ट आर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सो दैट कि वो आपको ब्रीफ कर पाए if you want to enroll ourselves in the courses part. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।